जो डिज़ाइंस लीक हुए थे उनमें गुनवान के डिज़ाइंस नहीं थे, तो फिर गुनवान प्लान करती है कि वो अपने डिज़ाइंस यूज़ करेगी अगले सीरीज़ के लिए। तो फिर वो एक ब्लूप्रिंट बना रही थी और अनाउंसमेंट के लिए वो एक कॉन्सेप्ट मैप भी बनाने वाली थी। अगले दिन वेनरजन का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर कहती है, आप लोगों ने जो नया कॉन्सेप्ट मैप लॉन्च किया है फीचर्ड ज्वेलरी का, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पा रहा है। क्या ये बात सच है कि आप लोगों के डिज़ाइंस लीक हुए थे? तो फिर वेनरजन कहता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये पक्का कोई प्रैंक होगा। इंटरव्यूअर कहती है, हमने सुना है कि ये फीचर्ड ज्वेलरी के डिज़ाइंस एक न्यू डिज़ाइनर ने बनाए हैं, सिंगहोंग में ये पहली बार हो रहा है। तो फिर वेनरजन कहता है, हाँ ये बात सच है, जिन लोगों के पास काबिलियत है हम उन्हें ज़रूर चांस देंगे। ये पूरा इंटरव्यू हाउसवान और वुलीसेन देख रहा होता है और दोनों का दिमाग गर्म हो जाता है कि उन लोगों का प्लान फ्लॉप हो गया है। इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और गुनवान वहाँ पे आती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में था। तुमने मुझे पहले अपने प्लान के बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बेकार में टेंशन दिया, तुम्हें इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो फिर वेनरजन कहता है, ठीक है, तो फिर मैं अपने आप को कंपनसेशन के तौर पे यूज़ करूँगा। तो फिर गुनवान कहती है, तुम तो मेरे ही हो। तो फिर वेनरजन कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ऑफिशियल हस्बैंड बनना चाहता हूँ। इधर हाउसवान वुलीसेन के पास गुस्से में आता है और कहता है, किस तरह का बकवास प्लान है ये, मेरी कंपनी लॉस में जा रही है। तो फिर वुलीसेन कहता है, मैं कल जियांग कॉरपोरेशन को मोटी रकम भेजूंगा ताकि तुम अपने लॉस के लिए कंपनसेट कर सको। अगले दिन वुलीसेन गुनवान को एक जगह पे बुलाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे दो चीज़ें बताने आया हूँ। पहली, वेनरजन को कहना कि वो ज़्यादा खुश ना रहे, क्या पता अगली बार वो लकी हो भी कि नहीं। तो फिर गुनवान कहती है, क्या तुम खुद अगली बार लकी रहोगे? तो फिर वुलीसेन कहता है, अगर मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सका तो तुम भी अपनी माँ के बारे में भूल जाना। तो फिर गुनवान कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तो फिर वुलीसेन कहता है, आंटी कुछ टाइम के लिए मेरे घर में रह रही है, अगर तुम इस एंगेजमेंट को लेके प्रोसीड करती हो तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी मम्मी और सिंगहोंग दोनों सेफ रहेंगे। तो फिर गुनवान अगले सीन में वेनरजन से ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है, मुझे ऑलरेडी मेरी संपत्ति मिल गई है, मैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे एंड होता है। तो फिर वेनरजन कहता है, क्या तुम श्योर हो? तो फिर गुनवान उसे अपनी रिंग वापस दे देती है। ये सारा तमाशा वुलीसेन के सामने हो रहा था। अगले सीन में हाउसवान गुनवान से बात करना चाहता है। वो कहता है, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? तो फिर गुनवान कहती है, उससे तुम्हें क्या, तुम यहाँ पे आए क्यों हो? तो हाउसवान कहता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मेरी फैमिली एसेट्स भी आधी हो चुकी है, शायद यही मेरा कर्म था। गुनवान, मैं यहाँ पे सच में तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और तुम्हें खुशियाँ विश करने आया हूँ। तो गुनवान कहती है, थैंक यू। तो फिर हाउसवान कहता है, चलो इसे अच्छी तरह से ख़त्म करते हैं, और फिर वो हक करने का जेस्चर देता है, पर गुनवान उसे हक नहीं करती। तो फिर हाउसवान उसे ज़बरदस्ती हक करता है और कहता है, दरवाजे की तरफ देखो। और वेनरजन ने उन दोनों को एक साथ हक करते हुए देख लिया है। गुनवान वेनरजन के घर पे जाती है एक्सप्लेन करने के लिए, बट वेनरजन को वो सब नहीं सुनना है क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर गुनवान कहती है, एटलीस्ट मुझे पैक करने के लिए अंदर तो आने दो। तो फिर वेनरजन कहता है, तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सामान खुद भेज दूँगा। और फिर गुनवान वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में बैठते ही गुनवान को थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाके उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर को कहती है कि इस बारे में किसी को ना बताए, स्पेशली वेनरजन को। वो फिर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में वुलीसेन होता है। वुलीसेन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो घर। घर जाके वो गुनवान को दिखाता है कि उसकी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। वुलीसेन गुनवान को उसकी माँ से मिलने नहीं देता है। वो कहता है, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर अरेंज कर दिया है उनका ख्याल रखने के लिए। तो फिर गुनवान अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? तो फिर वुलीसेन कहता है, जब तक तुम गो फैमिली की बड़ी बेटी हो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तभी वहाँ पे वेनरेंजन आ जाता है और वूली सेन कहता है, लगता है जिस गेस्ट को मैंने आज इनवाइट किया था वो आ चुका है। तो फिर वेनरेंजन कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? तो फिर वूली सेन कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं जीत चुका हूँ। तो फिर वेनरेंजन कहता है, गुनवान मेरे साथ वापस चलो। बट देन गुनवान अपनी माँ को देखती है और वेनरेंजन के पास नहीं जाती है। अगले दिन फिर से हाउसवान और वूली सेन वेनरेंजन के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वूली सेन कहता है, वेनरेंजन को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, बट वो गलत है। तो फिर हाउसवान कहता है, सिंघोंग के न्यू प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलावट है। इस स्कैंडल के बाद वेनरेंजन कहीं का नहीं रहेगा। गुनवान ये सब देख रही थी। तो फिर हाउसवान कहता है, गुनवान तुम मुझे ऐसे मत देखो, मेरी कंपनी के सारे लॉसेस यंग मास्टर यू ने दिए हैं। अगर हम लोग फिर से कोलैबोरेट करें तो फिर ये विन विन सिचुएशन होगा। तो फिर गुनवान कहती है, वूली सेन तुमने तो कहा था कि जब तक मैं ये एंगेजमेंट करूँगी तुम सिंघोंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो फिर वूली सेन कहता है, अब अगर यंग मास्टर जियांग परेशानी क्रिएट करे तो फिर इसमें मेरा क्या दोष? तो फिर गुनवान कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा ये जो पार्टनर है वो हमेशा मुझे पाने की कोशिश में लगा हुआ है? तो फिर वूली सेन कहता है, ये मेरा पार्टनर नहीं है। और फिर वो हाउसवान को कहता है, और क्या तुम डम हो कि तुम्हें लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन होगा? असली विनर सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ और कोई नहीं। तो फिर हाउसवान कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर वूली सेन कहता है, मैंने तुम्हें जो पैसे भेजे थे वो तुम्हारे स्टेप ब्रदर के नाम पे थे। वो कोलैबोरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारा यूज़ करना चाहता था वेनरेंजन को हराने में। और दूसरी बात, ये प्लान सेकंड यंग मास्टर जियांग ने किया था ताकि तुम्हारे डैड तुमसे पूरी तरह से डिसपॉइंट हो जाए। तो फिर हाउसवान वूली सेन का कॉलर पकड़ता है और वूली सेन कहता है, मुझसे यहाँ पे ना लड़ के जाओ अपने स्टेप ब्रदर से ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ो। और फिर वूली सेन वहाँ से चला जाता है।